नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम फटाफट वाले हेमंत जी को ले आइए स्क्रीन पर, जोड़िए फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। कल हमने चर्चा की थी राहुल गांधी के पुंछ प्लान की। वो आज धरातल पर उतरा। पुंछ पहुंच गए राहुल गांधी। वहां पर कई अलग अलग मीडिया रिपोर्ट है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तो 27 लोगों की जान गई। नवभारत लाइव की रिपोर्ट अगर माने तो 27 लोगों की जान गई। और ये पाकिस्तानी सेना के शिकार हैं सब। पाकिस्तान की आर्मी ने मारा है। गुनाहगार पाकिस्तान की आर्मी। वहां एक एक बच्चे जिसके सर से पिता का साया उठ गया है। कहीं किसी के घर में बच्चा मारा गया, इकलौता बच्चा था वो मारा गया। एक एक आदमी से वन टू वन बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी। उनके आंसू पोंछ रहे थे कि हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। स्कूल में बच्चों को कि स्कूल में जाओ, दोस्त बनाओ, स्कूल में वक्त गुजारो, निकलो, ये जो मातम का दौर है इससे बाहर आओ, पढ़ो लिखो। सब ये सलूशन, परमानेंट सलूशन है कि पढ़ो लिखो। उसी समय खबर आती है कि राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है, नॉन अवेलेबल वारंट। 2018 का मामला है, आगे डिटेल में बताएंगे। जब ये दो चीजें समानांतर हमें दिखी तो हमने कुछ और खबरों की पड़ताल, तो पता चला कि गोदी मीडिया, गिद्ध मीडिया, उन्हें जो भी कहिए, उसका एक बड़ा हिस्सा वो राहुल पुंछ किस लिए गए हैं उस पर उसका ध्यान नहीं है। उसकी कवरेज में नहीं फोकस कर रहे हैं। गैर जमानती वारंट पर भी फोकस नहीं है। उनका पूरा ध्यान है मोदी और जयशंकर को बचाने। वो राहुल गांधी को फेल बताने में लगे हुए। और करीब करीब मिलती जुलती हेडलाइन, अब बहुत सारे तो नहीं दिखा सकते, इतना सारा वक्त जाया होगा, लेकिन दो चार जो हैं एक दो वो हम दिखाएंगे मिलती जुलती हेडलाइन के साथ। तो क्या कहीं से टास्क दिया गया है? देश में चल क्या रहा है, बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। इसीलिए अब हम सीधे जाते हैं चर्चा पर, आपको दिखाते हैं पुंछ की खबरों को। पुंछ में राहुल गांधी थे। आप खबर स्क्रीन पर देखिए, फटाफट दिखा दीजिए, आप लाइए। खबरों की खाली ऑथेंटिसिटी के लिए हम दिखा रहे हैं। चिंता न करें, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। पुंछ में पाक हमलों के पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी। नेक्स्ट दिखाइए, नेक्स्ट अगला। चिंता न करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा राहुल गांधी, जो वहां पर उन्होंने बोला वही लगा हुआ है। आगे आइए, अगला दिखाइए जो नॉन अवेलेबल वारंट जारी हुआ है उसको दिखा। देखिए, फ्रेश ट्रबल फॉर राहुल गांधी। फ्रेश ट्रबल मतलब ट्रबल तो रोज पैदा किया जाता है, ये बिल्कुल ताजा है, आज का एकदम सुबह का पहला स्टॉक है, ताजा। नॉन अवेलेबल वारंट इशूड इन डिफेमेशन केस। अगला दिखा दीजिए, हिंदी में भी, अंग्रेजी हो गया, हिंदी में भी देख लेते हैं। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, चाईबासा कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, 26 जून को होना होगा पेश। बड़ी मुश्किलें, ये मुश्किलें तो इस देश में, इस देश के 143 करोड़ लोगों की बढ़ती हैं हर दिन। राहुल गांधी की बढ़ती है मुश्किलें, विपक्ष की बढ़ती हैं। आज तक कभी मोदी की मुश्किलें बढ़ी, कभी ये बात कोई नहीं बोल पाया। हेमंत भाई, अभी हम अगले फेज में दर्शकों को बताते हैं, हम उस पर आएंगे जो इस सबके बीच में असली मिशन है कि राहुल गांधी फेल पॉलिटिशियन है। यही नैरेटिव में सालों से लगे हैं, परेशान है, उस पर आगे आएंगे। लेकिन पहले ये पुंछ उधर था, इधर नॉन अवेलेबल वारंट आया। बहुत सारे लोग कहेंगे, इसमें मैं पहले साफ कर दूं कि ये तो अदालत का मामला है, तो इस देश की अदालतों में दर्जन भर से ज्यादा मानहानि के केस पड़े हुए हैं राहुल गांधी के। न्यायपालिका क्या कर रही है, उसकी सक्रियता का एक अभी हम सबसे बेजोड़ नमूना आपको बताएंगे, अमित मालवीय और अर्णब गोस्वामी पर। लेकिन पहले जरा इन दोनों का एक समानांतर समीक्षा। आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, ये जो आज का कार्यक्रम था ये तो पहले से ही तय था। कल हमने इस पे चर्चा भी की थी और तय समय के मुताबिक राहुल गांधी पहले जम्मू पहुंचे और फिर चॉपर लेकर के पुंछ में 11:15 बजे पहुंच गए थे। जिस तरीके से उन्होंने हर व्यक्ति के मर्हम लगाया, जो जो पीड़ित थे, किसी के घर में डेथ हुई है, किसी के घर में नुकसान हुआ है, तो छत पे जाकर के और सारा आकलन करके, बच्चों से मुलाकात करके,
और उनको कहा कि भाई बच्चों, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका जो खतरा था आपने देखा, डराने वाले हालात भी देखे, अब चिंता मत करो, अब सब ठीक हो जाएगा, जमकर पढ़ाई करो, खेलो कूदो, दोस्त बनाओ। इस तरीके से एक हीलिंग टच की जो बात है वो उन्होंने दी बच्चों का, स्टूडेंट्स को। और जो जिनके पीड़ित, जिनके घर में शोक का मातम जो चल रहा है लगातार, जो फायरिंग का 7 से 10 के बीच में जो कुछ हुई थी, उन कई घरों में वो गए और सारी बातचीत करके सारा हालचाल पूछा, नुकसान का जायजा लिया, बातचीत पूछी क्या है क्या नहीं है। तो वो उनके आइटनरी का हिस्सा था। जो आपने कहा डेथ्स के मामले में, तो आपने देखा होगा, अगर ध्यान हो आपको, तो पुंछ के अंदर 16 डेथ्स की कंफर्मेशन हुई थी 59 की। और ये जो हाँ था, ये जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग थी, शेलिंग थी, मोर्टार शेलिंग थी, ये आर्टिलरी शेलिंग थी, इस सारे में क्या था कि बेसिकली ये अकेले पुंछ तक सीमित नहीं थी। ये आपको ध्यान होगा राजौरी में भी था और कुछ सेक्टर्स और भी थे जो बॉर्डरिंग एरियाज के अंदर। और नुकसान लगभग हर सिविलियन एरिया के अंदर हुआ है, कहीं कम कहीं ज्यादा। तो राहुल गांधी चूंकि पूंछ में मैक्सिमम नुकसान था, तो उस एरिया के अंदर आज लोगों के साथ 3-4 घंटे बिताने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है कि देखिए, जब लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा से चल करके और सीधा पुंछ पहुंचते हैं, वो पहले भी जा सकते थे, लेकिन पहले जिस तरह के हालात थे, स्थितियों को नॉर्मलाइज होना था और सिक्योरिटी के भी बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स रहते हैं, तो फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे वो यहाँ पहुंचे। उससे पहले आपको ध्यान होगा 22 अप्रैल को नरसंहार हुआ था पहलगाम में, तो 25 को वो श्रीनगर भी पहुंचे थे घायलों से मिलने और सारा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो हीलिंग टच की जो पॉलिसी उनकी है वो वहां पर थे। और उस सारी की जो ऑप्टिक्स है उसको काउंटर करने के लिए मीडिया अपने हिसाब से जो भी काम करता है वो करता रहता है लगातार, कि कैसे फेल है, कैसे पास है, कहाँ अमेरिका में क्या हो गया, इधर ये हो गया। तो फेलियर और पास तो ये चलता रहता है। अपोजिशन तो हिंदुस्तान में कभी पास हो नहीं सकता जब तक मोदी जी हैं, ये तो तय मान के चलिए, उनको तो फेल ही बताया जाना है। रही बात मानहानि केस की, तो आपको पता है वो 9 जुलाई 2018 को केस फाइल हुआ था चाईबासा कोर्ट में, झारखंड में। और मानहानि का मामला था ये। बेसिकली इसमें क्या है, गैर जमानती वारंट जारी हुई। अब ये है कि अगर राहुल गांधी इस पे पेश नहीं होते हैं तो उनकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि नॉन अवेलेबल वारंट इज द लास्ट रिजॉर्ट। सबसे पहले आपको सम्मन दिया जाता है, उसके बाद सम्मन का रिमाइंडर जाता है, फिर भी नहीं आए तो वारंट दिया जाता है अवेलेबल, और ये फाइनली नॉन अवेलेबल वारंट है, ये लास्ट स्टेज है। तो अब तो उनको पेश तो होना पड़ेगा। पहले उनके वकील ने जो जमानती वारंट था उसके खिलाफ उन्होंने निजी पेशी से राहत मांगी थी कोर्ट से, इसी कोर्ट से, कि साहब वो लीडर ऑफ अपोजिशन है इस तरीके से और उनके लिए आना और ये सब संभव नहीं होगा। लेकिन इन्होंने बात स्वीकार नहीं की, कोर्ट ने कहा नहीं, तो नॉन अवेलेबल वारंट जारी कर दिए उनके, और 26 जून को उनको पेश होना होगा अनिवार्य रूप से चाईबासा के सीजीएम के सामने। और ये केस क्या है, आपको ध्यान है कांग्रेस की प्लेनरी की मीटिंग थी, जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, और उसमें उन्होंने, जब तत्कालीन जो अध्यक्ष थे बीजेपी के अमित शाह, उन पर कथित रूप से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कोई व्यक्ति जिसके ऊपर हत्या के आरोप हो वो भी अध्यक्ष बन सकता है। ये बेसिकली सारा प्रोवोकेशन था। उसके बाद ये जो व्यक्ति है, ये प्रताप कटियार नाम का बीजेपी का लोकल लीडर है कोई, उसने ये फाइल किया था। और उसके बेसिस पे आज 7 साल के बाद, लगभग 7 साल समझ लीजिए आप, क्योंकि मई तो खत्म होने वाली है, 9 जुलाई 2018 को ये केस फाइल हुआ था। डेफेमेशन का केस है, क्रिमिनल डेफेमेशन का। और आपको ध्यान हो, राहुल गांधी गुजरात कोर्ट में डेफेमेशन कोर्ट के अंदर ही, डेफेमेशन केस के अंदर ही अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवा चुके हैं एक बार, पूरे 2 साल की सजा करके। और उनको जिस तरीके से लोकसभा से बाहर कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उनका कन्विक्शन स्टे किया, सजा स्टे नहीं की, दोषारोपण था उसी को स्टे किया, जिसके कारण वो दोबारा ना केवल एमपी बन पाए बल्कि चुनाव भी लड़ पाए दूसरी बार, अगली बार 2024 में। तो ये अपने आप में राहुल गांधी के खिलाफ ना तो पहला केस है और ना आखिरी केस है। लगभग 2 दर्जन के आसपास उनके ऊपर केस है एज पर हिज ओन एफिडेविट, और उसके बाद तो कुछ और भी हो गए। नहीं, लगातार उन पर तो प्रक्रिया चलती रहती है ना। तो उनमें से करीब 1.5 दर्जन केसेस, जैसे आपने कहा, वो डेफेमेशन के ही है। और क्रिमिनल डेफेमेशन, मानहानि का जो केस होता है, उसमें बीजेपी के तमाम नेताओं ने किए हैं, आरएसएस के कुछ लोगों ने किए हैं, और देश के अलग अलग हिस्सों में किए, ताकि हरासमेंट प्रॉपर टाइप हो और पूरा साल उनका अदालतों में ही आने जाने में निकल जाए। उस तरह की चीजें लगातार बीजेपी करती है, उनके गेम प्लान का हिस्सा है। लेकिन ना तो वो आपको पता, ना तो डर रहे हैं ना घबरा रहे हैं, और वो पहुंच जाते हैं जहां भी, वहां भी जाएंगे, वहां भी 4 और लोगों से मिल के आएंगे, 4 अलग अलग लोगों से कनेक्ट करके, उस तरह की चीज। लेकिन कुल मिलाकर के जो आज वो पुंछ गए हैं, उस नैरेटिव को कहीं ना कहीं वीकन करने की बात चल रही है। अगर आप मीडिया देखेंगे तो कहीं पर उनकी लाइव फुटेज नहीं मिलेगी आपको किसी चैनल के ऊपर, और खबरें भी दबा दबा के चलाई जा रही है। पहलगाम को बीच में लपेट दिया, कहीं कुछ और दिखा दिया, उस टाइप की चीजें, बिल्कुल एक नॉमिनल नाम के लिए। और गिर चैनलों पे जो ये मीडिया है, इस पे तो कहीं कुछ जिक्र ही नहीं है उसका। उनकी वेबसाइट पे एक आध जिक्र जरूर है। तो बेसिकली क्या है कि ये होमवर्क दिया जाता है, आपको पता है, साउथ ब्लॉक से सुबह 9 साढ़े 9 बजे तक पहले ही होमवर्क आ जाता है कि आज दिन में ये खबरें रहेंगी, ये ऐसे चलेंगी। हेडिंग बता दिया जाता है
ट्विटर वालों को ट्वीट का काम दे दिया जाता है, सोशल मीडिया वालों को सोशल मीडिया का काम दिया जाता है। और जिसका जो हेडलाइन मैनेजमेंट इनपुट डेस्कों पे जो इनके लोग बैठे हैं आजकल, कोई अखबार कोई चैनल ऐसा नहीं है जहां पे इनपुट पे इनके लोग नहीं बैठे हुए। तो हेडिंग भी आप मिलाएंगे तो बहुत सारों के हेडिंग भी मिलते हैं, जैसे ट्विटर में कॉमा फुल स्टॉप नहीं मिलता ना, मैं दिखा देता सारे हूँ का सारा। एग्जाम्पल देखते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज राहुल पुंछ में ये वारंट और ये दो खबरें हम आपको दिखाते हैं। जरा हिंदी में दिखाइए, राहुल फेल जयशंकर वाला। ये देखिए, ये नवभारत टाइम्स से ओपिनियन के बहाने, और ये लीड पे है इस समय पोर्टल पे। जब मैं देखा और जब स्क्रीनशॉट लिया, ओपिनियन, ऑपरेशन सिंदूर और एस जयशंकर को निशाने पर लेकर कैसे कांग्रेस में भी फेल हो चुके राहुल गांधी। अब नेक्स्ट आइए, अगला आइए, और भी कहीं होगा। जनसत्ता, एस जयशंकर को घेरने में क्या नाकाम दिख रहे राहुल, समझिए जुबानी जंग में कैसे जेजे को लेकर मचा सियासी बवाल। अब देखिए, दोनों का पूरा भाव एक ही है कि जयशंकर को घेरने में राहुल फेल हो गए, राहुल कांग्रेस में भी फेल हो गए, राहुल घर में भी फेल हो गए। सोनिया गांधी भी कहीं है ना, लिख दे कि सोनिया गांधी ने भी बेदखल कर दिया, उनको घर से निकाल दिया बाहर। राहुल 10 जनपद के बाहर बैठ के रोड पर जो है भीख मांग रहे हैं। ये सब भी अभी लिखने कोई ऐसा नहीं है कि बहुत हो सकता है आश्चर्यजनक नहीं है, लिख सकते हैं कि सोनिया ने भी मान लिया कि अब फेल हो चुका है। और ये मैं सिर्फ दो दिखाया हूं, अगर आप जाएंगे तो ये कल से है, आज उसका एक्सटेंशन है। तमाम जो मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि नाम लेने पे उन्हीं को लगेगा कि भाई मैं बहुत बड़ा लेखक हो चुका हूं। लेकिन कई ऐसे हैं, कुछ तो उसमें मेरे वरिष्ठ भी हैं, जो एक दौर में चैनलों में रहे, वो आजकल ओपिनियन लिखते हैं। और एक आध तो ऐसे हैं जिनको कभी पत्रकारिता में कोई जाना नहीं, वो भी ओपिनियन लिखते हैं, उनका भी लगता है, वो सीधा लगता है आईटी सेल से ही सीधे भर्ती हुए हैं। ये सब ओपिनियन लिखने वाले ये नैरेटिव बना रहे हैं कि राहुल, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि जयशंकर फेल हुए, जयशंकर तुम जवाब दो। इस देश में आज तक जितने विदेश मंत्री हुए, सबसे फेल विदेश मंत्री, सबसे फेल, सबसे नाकारा विदेश मंत्री कोई साबित हुआ है तो एस जयशंकर। कोई नहीं पूछ रहा साहब कि जयशंकर फेल हो गए, या कोई इस पर ओपिनियन, कोई विश्लेषण लिखते हैं लोग, एडिटोरियल ही लिख डालो भाई कि जयशंकर की विदेश नीति कितनी फेल हो गई। विदेश में विदेशी मीडिया इस बात को एनालाइज कर रहा है, तमाम विदेशी मीडिया जो भारत की फॉरेन पॉलिसी समय चर्चा कर रहा है, वो एनालाइज कर रहा है कि इतनी फेल विदेश नीति, ऐसी फॉरेन पॉलिसी कूड़ा हो गई। वो नहीं, जयशंकर को घेरने में अपने पार्टी में, अपने घर में फेल हो गए राहुल गांधी। ये रोज मार्कशीट बनाने वाले कहां से आते हैं? यही मैंने कहा कि ये पूंछ और चाईबासा, इन दोनों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अड्डा ये है स्टॉपेज। हेमंत भाई, आपने इनको आज रियायत दे दी थोड़े, आज आप ढीला थोड़े से हैं आज, ये आपने बहुत नरमी बरत ली। बेसिकली क्या है कि ये जो जो जयशंकर वाला मसला है ना, ये पिछले 24 घंटे से चल रहा है। आपने अगर देखा हो, हमने परसों चर्चा की थी, जो डच पब्लिक ब्रॉडकास्टर था एनओएस, और उसके बाद जर्मनी में इन्होंने 2 इंटरव्यू दिए वहां पर, और उन इंटरव्यूज के अंदर जयशंकर इतने बुरे तरीके से फंबल कर रहे हैं, इतने बुरे तरीके से फंबल कर रहे हैं। और राहुल गांधी ने फिर, उनकी एक समस्या है, राहुल गांधी की भी आपकी तरह प्रॉब्लम है, वो भी गंभीर उसमें है कि इनकी फॉल्ट लाइन्स को वो तुरंत पकड़ के और उसको राष्ट्र के नाम प्रसारित कर देते हैं। जो फंबल कर रहे थे अपने, क्या नाम है, जयशंकर, उन्होंने 58 सेकंड का वीडियो 4 फ्रेम में काट करके लगा दिया। और उसमें क्या था पता है आपको? आप हैरान हो जाओगे, वो वीडियो देखेंगे दर्शक हंसेंगे कि यार ये व्यक्ति कैरियर डिप्लोमेट है, ये आदमी हमारा फॉरेन सेक्रेटरी रहा है, ये आदमी चाइना के अंदर इतने लंबे समय तक हमारा एम्बेसडर रहा है, और ये आदमी एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा, एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए। वो हर जगह वो फंबल कर रहे थे बहुत बुरे तरीके से। और एक हालत तो यहां तक पहुंची, उनसे एक सवाल पूछा गया, बहुत ही दर्शकों के लिए वैसे बता रहा हूँ, आप कहेंगे तो वीडियो भी भेज दूंगा। उसमें वो कहते हैं कि साहब, इस पूरे में जो भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत चल रही थी, संघर्ष चल रहा था, उसमें वेयर वाज यूएस इन दैट? उनका जवाब सुनिए, वो कहते हैं कि यूएस वाज इन यूएसए। तो पूरी दुनिया में, भारत में छोड़ दीजिए, भारत को छोड़, पूरी दुनिया में ट्रोलिंग हो रही है कि यार ये किस तरह का डिप्लोमेट था, ये किस तरह का विदेश मंत्री है। अब मैं ये कहूं कि आपको इंडिया वाज इन भारत, तो क्या कहेंगे आप? इंडिया वाज इन इंडिया, इज इट एनी रिप्लाई? फिर वहां पर उनसे पूछा गया कि आपने वो टेररिस्ट पकड़ लिए क्या जिन्होंने नरसंहार किया था पहलगाम में? उसने कहा, ही सेज वी हैव आइडेंटिफाइड देम।
बट बेसिकली पूरा वेस्टर्न मीडिया जिस तरीके से भारत की खाल उधेड़ रहा है, उस पे उनको कोई चिंता नहीं है। जो मैं आपको एक बात कह रहा हूँ लगातार, आपने 22 तारीख से और आज 24 तारीख होगी, एक चीज ऑब्जर्व नहीं की। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं दुनिया को कि हम आतंक से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। हकीकत में केवल राहुल गांधी और विपक्ष से लड़ रहे हैं, और सही मायने में पूछे तो नैरेटिव और परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं। सेनाओं ने तो पाकिस्तान का निपटारा कर दिया था। अगर आपने 10 तारीख को सुबह से लेकर दोपहर तक का हाल देखा हो, पाकिस्तान के सबसे जो बड़े एयर बेसिस थे सबको स्ट्राइक करके ठोक दिया। वो तो एकदम शाम को 5:33 पे जो भगतों के ताऊ ने ट्रंप किया, उसके बाद ये हुआ। तो वहां से ये नैरेटिव को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि कामयाब नहीं हो पा रहे। अभी आपने जो खबर दिखाई दो जनसत्ता की और नवभारत की, उसमें आपने एक चीज कॉमन देखी, हेडिंग तो कॉमन है ही। वो तो मैंने आपको बता दिया, वो तो 9:30 वो आपके जो दोस्त हैं जोशी जी, वो होमवर्क देते हैं सारे अच्छे बच्चों को इनपुट डेस्क में, तो वो एक आधा कॉमा फुल स्टॉप ये चेंज कर लेते हैं, वरना फोटो भी सेम होता है। बैकड्रॉप में देखिए क्या है, राहुल गांधी फेल, और उसमें फोटो में कौन दिख रहा है आपने देखा नहीं ध्यान से? उसमें शशि थरूर दिख रहे हैं और हाँ तिवारी दिख रहे हैं, हाँ और वो जयशंकर के पीछे दिख रहे हैं। और हकीकत क्या है, अगर आज की आपको खबर बताऊं तो आप कहेंगे कि यार ये क्या हो गया देश में। अमेरिका के अंदर थरूर साहब के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल गया है, आज सुबह रवाना हुआ है। उससे पहले जो भारतीय विदेश मंत्रालय है, भारतीय जो दूतावास है अमेरिका के अंदर, उसने एक लॉबिंग फर्म हायर की है वहां पे $17 लाख दे करके। वो बताएगी वहां पर कि भारत का क्या स्टैंड है, और उसमें आतंक के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ एक जो है क्या बोलते हैं लॉबिंग फर्म हायर करी है भारत का पक्ष रखती। यानी कि प्रधानमंत्री जी, माय फ्रेंड डोलाल्ड, जयशंकर विदेश सचिव, उसके बाद जो है आपका एम्बेसी एम्बेसडर, नथिंग डूइंग, अपने क्या नाम है शशि थरूर, ऑल पार्टी डेलीगेशन। उसके बावजूद भी लॉबिंग फर्म $17 लाख। और जब सवाल पूछा गया तो क्या जवाब आया कि कोई नई बात नहीं है, इस तरह की लॉबिंग फर्म्स हायर की जाती हैं जब कोई इस तरह की चीज आ जाए। और उसका उदाहरण किसका दिया, इंडिया इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के टाइम भी बोला ये जो है किया गया था। उस समय तो तमाम लॉबीज को साथ लेना था, डेमोक्रेट्स को भी रिपब्लिकन को, सबका एक सहारा लेकर के, वो एक अलग पक्ष था। यहां तो आप विश्व गुरु हैं, मोदी जी विश्व गुरु हैं, वर्ल्ड लीडर हैं, ट्रंप के दोस्त हैं, और उनके देश के सेकंड लाइन को समझाने के लिए फर्स्ट लाइन तो आपको रोज एम्बेरस कर रही है। ट्रंप तो डोली क्या बोलते हैं। आज तो कमाल ये हो गया, जो ट्रंप की भाषा थी वो उनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने बोल दिया। उसने कहा कि नहीं, भारत पाकिस्तान के बीच में संघर्ष विराम हमने कराया। अभी तक तो आप ट्रंप को नहीं झेल पा रहे थे, अब उनकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता भी जुट गई है इस काम में। बताइए आप, टिम कुक को ये कह दिया कि भाई भारत में जो आप ये बनाते हैं या दुनिया में कहीं भी बनाते हैं एप्पल के आईफोन, तो हम वहां पर लाओगे तो 25% हम मुझे मालूम है, भारत का स्पेसिफिक नाम ले दिया। तो आप इतने बड़े नेता हो, वर्ल्ड लीडर हो, विश्व गुरु हो, ट्रंप के मित्र हो, नमस्ते ट्रंप किया आपने, आपने हाउडी मोदी किया, अब की बार ट्रंप सरकार किया, और वो इसलिए किया था कि भारत का ये हाल किया जाए उसी ट्रंप के द्वारा। हेमंत भाई आप एक पॉइंट छोड़ चूक गए लग रहा है। ये जो कुछ भी किया था वो भी तो पैसे खर्च करके किया था। ऑब्वियसली वो कौन सा पता है, तो भीड़ उमड़ आई थी मोदी मोदी करते, वो भी तो पैसे की भीड़ थी, वो भी पैसे पाए थे सर। 100%। और अभी हाँ। तो आप देखिए, कल यूएई की जो वो थी, वहां पर एक आरटीआई का जवाब आया है कि वहां पर अभी होटल्स का बिल नहीं आया है, उसके बावजूद करोड़ों रुपए खर्च हुए यूएई के छोटे से विजिट के ऊपर, जो बीच में भी छोड़ के आगे ड्यू टू दिस पहलगाम थिंग। तो बेसिकली जो आप पिछले 11 साल से इतनी पूरी दुनिया के अंदर डंका बजा रहे थे, उस डंके का परिणाम तो देश ने देख लिया, भारत के लोगों ने भी देख लिया, दुनिया ने भी देख लिया, G20 ने देख लिया, G7 ने देख लिया, ब्रिक्स ने देख लिया, क्वाड ने देख लिया, पता नहीं किसने देख लिया, कोई एक खड़ा हुआ हो तो बता दीजिए। और अब हालत ये आ गई है कि जब आप सबसे काम नहीं चला तो आपको लॉबिंग फर्म हायर करनी पड़ रही है। और फिर भी आप देश में क्या कहते हैं, वो जो 82 करोड़ जिनको अनाज दे रहे हो, उनको अब तक किस बात पे फुसला रहे थे आप कि दुनिया में डंका बजा दिया है। अब डंके की हालत ये है कि वो ट्रंप साहब जो आपके मित्र हैं, वो आपसे पहले पाकिस्तान का नाम लेते हैं हर बात में। पाकिस्तान पीपल आर ग्रेट, देयर प्रोडक्ट्स आर ग्रेट, वी विल ट्रेड दिस एंड दैट, और उसके बाद भारत का नाम लेते हैं। तो ये स्थिति करवा दी। और फेल राहुल गांधी है, फेल राहुल गांधी है। और विदेश मंत्री कौन है, अपने जयशंकर। देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। 11 साल से सरकारी पैसे पे कौन वो कर रहे हैं, मोदी जी, जयशंकर जी। फेल कौन हुआ, राहुल गांधी। फेल राहुल, तो ये समझना पड़ेगा आपको कि फेल कौन है। तो ये जो फैसला दिया जाता है साउथ ब्लॉक से जो होमवर्क के तौर पर,
उसके पीछे की मंशा समझिए कि इस सारे खेल में जनता को कंफ्यूज करके, अखबार में आ रहा है यार, ओपिनियन पे ये आ रहा है कि राहुल गांधी फिर तो हो गया होगा, ताकि वो ये ना पूछे कि जयशंकर क्या फंबल कर रहे थे या मोदी जी का डंका कहां चला गया और दिख नहीं रहा डंका अभी। तो ये सारी चीजें बेसिकली क्या है कि ये किसी के किए धरे पर पानी फेरने की और अपने नाकामियों को छुपाने की एक बहुत ही घटिया किस्म की एक स्क्रिप्ट है, जिसको तमाम लोग समझ रहे हैं। इस बात देखिए, कुछ भी कर लिया आपने, आपकी नसों के अंदर खून की जगह सिंदूर चला गया गर्म उबलता हुआ, सारी बात होगी। लेकिन इस बार आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी आशीष भाई कि वो टेम्पो नहीं बन रहा है जो ये राष्ट्रवाद की जो करना चाह रहे थे, जो तिरंगा यात्राओं के जरिए जो करना चाह रहे थे, उस तरह का मोबिलाइजेशन ये नहीं हुआ है इनका। इसीलिए डेस्परेशन है। और ये जो विदेशों में भी डेलीगेट्स भेजे गए हैं, उनका पर्पस भी केवल इतना ही है कि विपक्ष को शांत रखो। उनका एक एक दो दो आदमी सब विदेश घुमाएगा सरकारी पैसे। जब नंबर ट्रैक 1 ट्रैक 2 सारी डिप्लोमेसी फेल होगी, जब आप लॉबिंग फर्म को भी करने पे आगे, जब ऑल पार्टी के एमपीज को भी भेजने आगे, आपने कभी दुनिया की तो सोच ली कि दुनिया को बताना चाहिए कि क्या क्या हुआ, बाहरी नीति क्या है, आतंकवाद क्या है, पाकिस्तान क्या है। आपने अपने यहाँ बताया किसी को कि ऑल पार्टी मीटिंग यहाँ भी कर लेते हैं, यहाँ भी वो दल यही पॉलिटिक्स करते हैं, केन्या में नहीं करते वो। ऐसे ही आपने संसद को बताया, संसद के अंदर इस पे बहस होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए थी। 1962 के युद्ध के दौरान अटल जी की मांग पर युद्ध के दौरान सेशन हुआ था स्पेशल पार्लियामेंट सेशन, और युद्ध के बाद तक चला था, युद्ध के दौरान से युद्ध के बाद तक। अब तो ऑपरेशन सीज फायर सारी चीजें हो गई फॉर द टाइम भी, इन्हीं की शब्दों में अगर कहें। आज तो 24 तारीख है भाई, आपने किसी सांसद को, किसी ऑल पार्टी मीटिंग को, संसद को कहीं कोई ब्रीफिंग की है? नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या कारण है? देश को तो बताओगे कि नहीं बताओगे? टीवी पे खड़े होकर के आपने बोल दिया जो बोलना था, बीकानेर में जाके जो बोलना था बोला है। जो सवाल है मूल के, वो कहाँ है? आज 32 दिन हो गए, वो आतंकवादी कहाँ है पहलगाम वाले? देखिए उनका जवाब दीजिए। हेमंत भाई, उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए, क्योंकि यहाँ के लोग तो सवाल नहीं कर रहे हैं ना, सवाल दरअसल गुयाना वाले कर रहे हैं, तो गुयाना में जा रहे हैं जवाब देने। पनामा, गुयाना, पनामा, कैस्टन, कोलंबिया, गोल्ड गोल्ड बहामास। फ्लैग गुयाना, पनामा, बताइए वहां जा रहा है हमारा प्रतिनिधिमंडल बताने के लिए। खैर, आखिरी सवाल एक है, आखिरी सवाल, आप काउंट करिए खाली, मोदी, जयशंकर, इनके आसपास तो सिर्फ वो औरा है जो देवत्व वाला, राहुल गांधी एकलौता है। यही अगर इस देश की जनता, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना, मोदी से दिक्कत तो है, मोदी ठीक तो नहीं, लेकिन मोदी का विकल्प कोई नहीं। कहते विकल्प, लोकतंत्र में विकल्पहीनता नहीं होती है, या मानव जीवन में जहां पे शून्य हो जाता, वहां पर, जहां पे शून्य पैदा हुआ, वैक्यूम हो गया, वहां समझ लीजिए तत्काल वो, आप ये मानव संसार नहीं रह गया, वहां तुरंत ईश्वर प्रकट हो गया। तो वैक्यूम हो ही नहीं सकता, विकल्पहीनता शब्द ही ये हटाना चाहिए शब्द को। विकल्प हमेशा होता है, आपकी आंखों में धूल झोंकी जाती है। राहुल गांधी विकल्प अगर समझना है तो इसी समझ लीजिए कि 143-44 करोड़ में एक ऐसा आदमी है जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं, एलओपी है लेकिन अथॉरिटी कोई नहीं। अथॉरिटी और पद बहुत बड़ा फर्क, अथॉरिटी नहीं। उसके पीछे देश के दर्जन भर से ज्यादा न्यायालय में मुकदमे हैं। उन मुकदमों दनादन दनादन अलग अलग, कुछ ना कुछ हर हफ्ते एक किसी न किसी कोर्ट में चलता रहता। उसके पीछे देश की एजेंसियां हैं, ईडी है, सीबीआई है, हेराल्ड से लेके सब कुछ में, कोर्ट में डांटी जाती है ईडी, लेकिन कहती है ना बहुत बड़ा घोटाला है। हेराल्ड है, मतलब सारी देश की एजेंसियां उसके पीछे। देश की सारी कथित रूप से मीडिया और कथित रूप से पत्रकार सारे उसके पीछे हैं। उसके पीछे मतलब उसके खिलाफ, सारे खिलाफ ही कर रहा हूं, सारे खिलाफ। ठीक है, उसकी पार्टी में जो फोटो भी दिखाया जा रहा है, उसकी पार्टी में 2-4 छोड़ करके सारे उसके खिलाफ है, अंदर से सारे उसके खिलाफ। कोई नहीं चाहता उसको, कोई नहीं चाहता। मैं मोदी साहब की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, ये तो इनके जीवन में तो एक संकट है, तो राहुल गांधी, बाकी कोई संकट ही नहीं। अब आप बताओ कि देश में न्यायपालिका में वो घिरा है, एजेंसियां उसके पीछे हैं, मीडिया उसके पीछे है, पार्टी, उसकी अपनी पार्टी के लोग उसके पीछे हैं। पीछे मतलब क्या,
नेगेटिव सेंस वाले पीछे, तो कहेंगे सब तो पीछे ही खड़े। एक आदमी को निपटाने का अगर इतने बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहा है, तो देश के सामने मुझे लगता है इससे ज्यादा परीक्षा कोई हो ही नहीं सकती है। ये कौन लिख रहा है फेल, कौन पास लिख रहा है। देश को ये समझना चाहिए आखिर इसमें है क्या आदमी में, कि सारे इसी को निपटाने का। हेमंत भाई, नहीं, ये आशीष भाई, ये जो प्रोजेक्ट है ये 11 साल तो सत्ता का है, और उससे 1 साल पहले से शुरू हो गया था, जब मोदी जी को प्रधानमंत्री का दावेदार घोषित किया। शहजादा, दामाद, और जिस तरह की किताबें छपी और जिस तरह की डेफेमेटरी भाषा, मोदी जी ने आज तक देश में किसी एक नेता का नाम बताइए जिसके बारे में चॉइसेस्ट ऑफ वर्ड्स यूज नहीं किया हो, तो लेकिन उनके ऊपर वो सब चीजें लागू नहीं होती। सवाल जो आपने कहा ना कि राहुल गांधी टारगेट पे क्यों है, क्यों? क्योंकि एक बेसिक फर्क ये है कि वो, उसकी जो मंशा है, कितना कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे एक अलग सवाल है, उसकी मंशा ये है कि वो लोगों के हाथों में अधिकार दे, लोगों के हाथों में पावर, डिसेंट्रलाइजेशन। और मोदी जी और शाह का पूरा खेल ये कि कितना ज्यादा सेंट्रलाइज किया जा सके, अपनी मुट्ठी में कितना वो किया जाए, सशक्तिकरण नहीं, एम्पावरमेंट नहीं करना, खुद को एम्पावर रखना है। ये एक बेसिक फर्क है, बहुत बेसिक फर्क है। लेकिन राहुल गांधी अपने आप को ग्रेजुअली, जब से आपने याद हो आपको, जब भारत यात्रा की थी, जो भारत जोड़ो यात्रा, वो सब, उसके बाद जिस तरीके से वो अलग अलग वर्गों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं सेगमेंट वाइज, मोची से लेकर के, कुलियों से लेकर के, बढ़ई से लेकर के, कुम्हारों से लेकर के, किसानों से लेकर, कोई वर्ग ऐसा नहीं जिससे वो इंटरेक्ट करने की कोशिश नहीं करे। यूथ तो ऑब्वियसली उनकी चॉइस है ही। कल उन्होंने जो काम किया था उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे बाद में पता लगी, या मैं आपको बताना भूल गया। कल जो वो मीटिंग हुई थी प्रवक्ताओं की, अपने 142 प्रवक्ताओं का जिक्र किया था। हाँ हाँ, सभी को ऐसी बात कही उन्होंने कि जितनी महिला थी वहां करीब 30-32 के आसपास महिला थी, जो मुझे बताया गया, जो महिला पत्रकार दिल्ली में, पत्रकार नहीं सॉरी प्रवक्ता, 30 से 32 महिलाएं थी, और राहुल गांधी की बात सुन करके सारी की सारी आंसू पोंछ रही थी, सारी की सारी भावुक होगी सारी। और राहुल गांधी ने कहा कि क्या हो गया, और वो सारी अपने रुमाल से आंखें पूछ रही थी। जब राहुल गांधी ने वहां कहा क्या, उसने कहा देखिए बहुत चुनौतीपूर्ण दौर है, बहुत चुनौतीपूर्ण दौर है, एजेंसियां आपके पीछे हैं, सारा सिस्टम आपके पीछे, सब कुछ है, और मुझे पता है आप सुबह निकलते हो, रात को घर वापस जाते हो, घर में आपके पत्नियां भी हैं, पति भी हैं, बच्चे हैं, सारी चीजें। लेकिन मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के आग्रह, उन्होंने कोट एंड कोट ही कहा, मेरा आपसे हाथ जोड़ के आग्रह है कि जो ये काम का तनाव है इसको अपने परिवार पर मत जाने दें। तो सबने कहा कि यार ये आदमी हमारे इतना केयरिंग है। कई महिलाएं प्रवक्ता वहां पे रोती हुई दिखाई दी। तो एक वो व्यक्ति है जिसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज इस तरीके की है। आज आप बताइए वो वहां जाकर के सबसे एक सब, आमतौर पे क्या होता है कि नेता बोलता है, लोग सुनते हैं। आप उनको देखिए जहां भी वो इस तरह के सिस्टम में जाते हैं, केवल सुन रहे होते हैं और सांत्वना दे करके फिर दूसरे घर में, आगे तीसरे में नुकसान का आकलन, सारी चीज। ये काम तो बेसिकली जो सरकार में लोग हैं उनका होता है। अमित शाह जी को जाना चाहिए, राजनाथ जी को जाना चाहिए, राजनाथ जी रक्षा मंत्री है भाई, क्रॉस बॉर्डर शेलिंग हुई है तो उनको जाना चाहिए। वो कहाँ जा रहे हैं? वो चंडीगढ़ में, वो पता नहीं कौन कौन से एयरबेसिस पे, श्रीनगर में और वहां गुजरात के भुज में वो उनके साथ सैनिकों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। वो तो नहीं गए यहाँ पे उसमें, पुंछ में नहीं गए, राजौरी में नहीं गए। तो बेसिकली गेम का रूल बदल दिया गया है कि अपोजिशन, आप ये जो तुम, हमारा काम तुम करो और तुम्हारा काम हम देख लेंगे अपने आप, कोई बात नहीं, और तुम कुछ करो भी गए तो हम तुम्हारा कहीं छपने नहीं देंगे, अखबार में आने नहीं देंगे। उस तरह की जो चीज ये की जा रही है, और उस सब के बावजूद देश जान रहा है, और फिर भी नैरेटिव ये है कि राहुल गांधी फेल हो गए। एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक व्यक्ति ने केवल सिंगल हैंडेडली पूरी सत्ता प्रतिष्ठान के नाक में दम कर रखे, और इसकी गारंटी और कोई नहीं, इसकी गारंटी बीजेपी आईटी सेल और पूरे जो उनका इकोसिस्टम है उसका प्रोपेगेंडा देख सकते हो आप। इनका कोई एमएलए, कोई, केवल और केवल एक व्यक्ति टारगेट है, और वो ये कहता है कि आप कुछ भी कहते रहिए, मैं ले ही नहीं रहा इसको। उसकी हिम्मत देख, राजनाथ जी को जाकर इतने बड़े तंत्र, प्रचार तंत्र के बाद भी वो आदमी अपने मिशन पे लगा हुआ है विदाउट गेटिंग डिस्टर्ब, और अपनी टीम को भी यही कह रहा है कि आपने तनाव घर लेके नहीं जाना, आप ऑफिस का काम ऑफिस तक रखिए और घर में अपनी जिंदगी को सामान्य रखिए। ये एक फर्क है। बेसिकली मोदी जी ने तो अब अपना सिस्टम ऐसा जमा दिया, एजेंसियां, सारे का सारा इंस्टीट्यूशंस जो भी थे वो सब नियंत्रण में है। राहुल गांधी को जिस तरह की लड़ाई लड़नी है तो वो इस बात को जान चुके हैं कि ये सब तो फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो इससे आगे की लड़ाई लड़ रहे हैं। और यही देश देख भी रहा है, जो सारी चीज है वो इस नैरेटिव के अंदर कहीं ना कहीं ये उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई वो तो फेल ही हो गए। तो तुम्हारी तरफ से तो पहले भी फेल था, पप्पू था,
और आगे भी वही रहेगा। अपना देख लीजिए जरा कि तुम्हारा देश के बारे, तुम्हारे बारे में देश में क्या इंप्रेशन जा रहा है। 56 इंची, राष्ट्रवाद, 100 साल, पीओके, ट्रंप, अमेरिका, विश्वगुरु, वर्ल्ड लीडर, डंका, उन शब्दों का आप जिक्र नहीं कर रही है लोग। तो अब आप मतलब समझ लीजिए कि कौन क्या खड़ा हुआ। चलिए, स्थिति बड़ी विचित्र है। पुंछ से चाईबासा तक का सफर है और मोदी जी नीति आयोग की मीटिंग कॉल किए हैं। तो थीम लाइन, ये पूरा देश थीम से चल रहा है। वो थीम है 2047 में विकसित भारत की थीम पर। 2027 का नहीं पता है ठिकाना अभी। 100 में 91 निवेशक का पैसा डूब रहा है इस समय। 100 में 91 जिस देश में 100 में 91 आदमी डूब रहा है पैसा लगा करके, उस देश में 2047 का। क्योंकि बात उस दौर की करो, आज की करोगे तो जब आज की बात करोगे कि आज देखिए क्या है, तो आदमी बताएगा ना कि भाई साहब पहले कपड़ा पहन के आइए, आप नंगे दिख रहे हैं, यू आर नेकेड, और खुलेआम एक्सपोज हो, आप दिख रहे हो। तो आप उस समय की बात करो जिस समय का आदमी देख ही ना पाओ। वैसे ही चल रहा है और उसी में लोगों को मजा आ रहा है। फिर मैं आखिर रोज में कहता हूँ मजा आ रहा है। तो मेरी आशीष भाई, शुभकामनाएं हैं आप लोग को मजा आशीष आए। भाई, आशीष भाई, 2047 में मोदी जी, परमात्मा उनको दीर्घायु बख्शे, 96 साल के होंगे। तब का पोस्ट डेटेड चेक दे रहे देश को, 96.5 के अरे, होंगे। ये तो कम है, ये तो कम अमाउंट का चेक है। उन्होंने 1000 साल बाद का भी चेक दे रखा है। उन्होंने जो बुलेट ट्रेन है उसका कर्जा पता है कितने साल का लिया है? कर्जा, वो कर्जा शायद 2075 के आसपास या कब पूरा होगा वो 50 साल, गिनना। 50 साल लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म हाँ, है। लॉन्ग टर्म वो है। बताइए, हम लोग भी मजा लेते लेते मोदी जी के साथ हम लोग को ही मजा आ रहा है। हम लोग नहीं रहेंगे, मोदी जी हो सकता है तब भी रहे, अविनाशी हैं, हम लोग नहीं रहेंगे। और हम लोग की फोटो पर हम लोग के बच्चे या उनके बच्चे क्या करेंगे पता है, क्या बजाएंगे? जब उस समय आएगा कि पता चला यार अभी जापान का पैसा लौटाना है इतना और देश पे कर्ज बढ़ गया है, तो कहेंगे बड़ा मजा लिया हमारे दादा ने। तो यही होने वाला है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, हम फिर आएंगे हेमंत भाई के साथ। कार्यक्रम में होगा हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। नमस्कार।